हसीना बानो नाम है मेरा। मैं MBR कॉलेज से हूँ, BA फर्स्ट ईयर से। और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी, 150-200 बच्चे बैठे थे। तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफताब ने सरदा के 35 टुकड़े कर दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन किराम खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, किसी ने क्या खूब कहा है, जुल्म की टहनी कभी फैलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फैलती नहीं, नाव कागज़ की सदा कभी चलती नहीं। इस मुस्लिम बेटी को सलाम है जो निडर होकर बेखौफ होकर सब कुछ बता दिया, जो आज के हालात में स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है और इस्लाम के खिलाफ कितना जहर उगला जा रहा है। इस बेटी को कितना डराया गया, टॉर्चर किया गया, फिर भी उन जालिमों की हकीकत सामने लेकर आ गई। आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं। हसीना बानो नाम है मेरा। मैं MBR कॉलेज से हूँ, BA फर्स्ट ईयर से। और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी, 150-200 बच्चे बैठे थे। तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफताब ने सरदा के 35 टुकड़े कर दिए। और उनको रहम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रहम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है। तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी है मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और 2 को मारेंगे तो जन्नत मिलेगी। और यहाँ तक कि फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर रहो। यहाँ तक कि फिर मैं वहां से उठ गई। बोलेगा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला आप सर कह कैसे रहो ये चीजें, टॉपिक के अंदर चल रही है क्या? तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही। तो मैं आप कैसे कह रहे हो? तो कि कुरान में लिखा हुआ है। मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ, मैं पढ़ी हुई, बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर। तो कि मैं लाके बताऊंगा कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहां से निकल गई। जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुंह पे मेरे गेट बंद कर दिया। बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यही खत्म कर दो। जितने में राजू चौधरी आया, राजू चौधरी ने बोला कि तू अगर थाने जा सकती है तो जा, थाने जाके दिखा, फिर हम तेरे साथ में क्या करते हैं वो तू देख लेना। और मैं खुद कहता हूँ कि तुम मुस्लिम हरामी हो, हराम जाते, ये सब मीट खाते हो और हरामी हो और मोहम्मद पैगंबर साहब की नस्ल हो तुम, तो तुम कभी सही नहीं रह सकते। ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल तू, और यहाँ पे मैं थाने जाऊंगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार। तो मेरे को बोला जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो। कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा। बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में। मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं, तू घर पे गई तो ठीक है और थाने चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई। मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी मैं घर पे आई। मैं घर पे अभी किसी को भी नहीं बताया। फिर मैंने जब घर पे बताया सारी सब चीज बताई तो तालिब भाई ने मेरे से पूछा हुआ क्या, सब बता तू। तब तालिब भाई ने फिर मेरे से पूछा और मीडिया के अंदर उस राजू चौधरी के वीडियो वायरल हो गए सारे। तब मैडम मेरे घर पे आई और मेरे घर पे आने के बाद में जबरदस्ती मेरे से रिपोर्ट तक लिखवा ली। बोले मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका एक्शन लूंगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने भी। 21 तारीख की बात थी, 27 तारीख को मैडम ने रिपोर्ट भी लिखाई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक भी। टीचर कौन था? टीचर का क्या नाम? पद्म सिंह। और क्लास किसकी चल रही थी? BA हिस्ट्री की। क्या कुछ मामला है? ये बालोतरा MBR कॉलेज की हसीना जो BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वहाँ की, वहाँ कॉलेज में हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और वहाँ के ही प्रोफेसर पद्म सिंह जी, उनके द्वारा टॉपिक से बाहर जाते हुए इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर जातिवाद और एक भड़काऊ स्पीच देना कॉलेज के अंदर, जो कि एक विद्या का मंदिर है जहाँ विद्या से संबंध में बातें आप जो आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हो, आउट ऑफ कोर्स जाके बात कर रहे हो, ऐसी गलत बयानबाजी करते हो तो ये गलत है। उसके लिए ही 21 तारीख का मैटर था, आज 1 तारीख है। वहाँ पे जहाँ ये केस भी दर्ज करवाने गए वहाँ भी मैडम ने इनके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही उस चीज़ को लेके आज हम SP साहब के पास आए हैं और यहाँ पे हम ज्ञापन देके हमारी न्याय की मांग करने हैं।
नाज़रीन किराम, इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके अंदर भी गुस्सा आ गया होगा, क्योंकि इस तरीक़े का स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर नहीं होना चाहिए, जो इस्लाम या मज़हब के ख़िलाफ़ क्लास करते हैं या कराते हैं। इस तरीक़े का कोई भी सिस्टम कॉलेज या स्कूल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों के अंदर या मुसलमानों के दिमागों में ये बात क्यों नहीं अटती कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी और तमाम ट्यूशन गाह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मज़हब के लोग ही पढ़ाए और हम ही इसको चलाए। ऐसा क्यों नहीं होता? हमें एक कदम उठाने की ज़रूरत है और अपने गांव, अपने शहर और अपने इलाके में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तमाम चीज़ों के बारे में फ़िक्र लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अल्लाह ताला आपके ज़रिए किसी की ज़िंदगी को बदल दे। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन जज़ा।